नाअहल से मोहब्बत करने का अंजाम हमेशा ज़िल्लत, रुसवाई और हलाकत की सूरत में निकलता है। नादान की दोस्ती मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। एक दफ़ा नदी के किनारे चूहे और मेंढक की मुलाकात हो गई। एक दूसरे के तारुफ के बाद नदी के करीब खुशगवार माहौल में काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। चंद दिनों के बाद ये दोस्ती की गिरह मोहब्बत में तब्दील हो गई। ये मोहब्बत इश्क व आशनाई तक जा पहुंची। फिर ये चाहत और बेताबी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों हर सुबह को मुलाकात के पाबंद हो गए और देर तक दोनों तबादला ख्याल करते रहे। अब आशिक ज़ार पर जुदाई और फुरकत के लम्हे भारी हो गए। एक दिन चूहे ने कहा, आप तो पानी के अंदर दौड़ लगा देते हैं और हम खुश्की पर आपकी जुदाई का गम खाते रहते हैं। नदी के किनारे जाके तुझे आवाज़ देता हूँ, तू पानी के अंदर हमारी आवाज़ सुनता ही नहीं। मैं अब इतने वक्त की गुफ्तगू से सैर नहीं होता। तेरे दीदार से अपनी आंखों की प्यास भी नहीं बुझा पाता। इस गरीब पर नजर इनायत फरमा और शर्फ दीदार से फैज़याब कर। काश मैं पानी के अंदर आके तुझसे मुलाकात कर सकता, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं खाकी हूँ और तू आबी। मेंढक अपने आशिक की बातें सुनकर बेहद मुतासिर हुआ और फर्क मोहब्बत से उसका दिल भर आया। दोनों दिलों को इकट्ठा रखने की अब क्या तदबीर करें। आखिर चूहे ने यह राय पेश की कि एक मजबूत धागा लेकर जिसका एक सिरा तुम्हारे पाँव में बंधा हो और दूसरा सिरा मेरे पाँव में बंधा रहे। जब तेरी याद मुझे तड़पाने लगेगी तो मैं डोली को हिला दूंगा। तुम मेरा इशारा समझ के पानी से बाहर आ जाया करना। मेंढक को दिल में यह तरकीब पसंद ना आई, इसके बावजूद उसने चूहे की दरख्वास्त कबूल कर ली। अक्ल पर जब ख्वाहिश गालिब आ जाती है तो ये निहायत ख़तरनाक मुस्तकबिल का नुक्ता आगाज़ होता है। फिर ये दोनों डोरी हिला हिलाकर बार बार मुलाकात की लज्जत के आदी हो गए और इस तरह कई दिन मुलाकातों में गुजर गए। आखिरकार अंजाम वही हुआ जो मजाजी इश्क मोहब्बत वालों का होता है। आशिक ज़ार मोहब्बत की पींग बढ़ाए हुए थे और अपने महबूब को पैगाम मोहब्बत देने वाले थे कि पकड़े गए। चील ने ऊपर से छापा मारा और चूहे को अपने पंजों में दबाकर उड़ा गई। जब चूहा फजा में बुलंद हुआ तो पैगाम रसानी वाला तार फौरन मौत का पैगाम लेकर मेंढक तक जा पहुंचा। चील फजा में बुलंद हुई तो मेंढक साहब भी पांव पर बंधे हुए धागे की वजह से फजा में मुअल्लक हो गए। लोगों ने जब यह माजरा देखा तो बड़े हैरान हुए कि चील ने एक तीर से दो शिकार कैसे कर लिए। उधर मेंढक ने ज़बान हाल से लोगों को बताया कि ऐ लोगों, ये तुम्हारे लिए इबरत का मुकाम है। ये सज़ा इस हिमाकत की है जो नाअहल से मोहब्बत की पींगे बढ़ाए। फिर चील ने वीराने में जाकर दोनों को इकट्ठा ही सजाए मौत देकर दुश्मनाने मोहब्बत की तरह खूब जश्न मनाया। दरसे हिकायत है, नाअहल से मोहब्बत करने का अंजाम हमेशा ज़िल्लत, रुसवाई और हलाकत की सूरत में निकलता है।